बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। रोशन किंदीले के तहत हम वाक़यात असलाफ़ उम्मत के बयान करेंगे। आज हम वाक़या बयान करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का। नोमान बिन साबित इनका नाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म व तफ़क्कुह में इनका बहुत बुलंद मकाम अता कर रखा था, यहाँ तक कि फ़िक़्ह के सबसे बड़े इमाम हैं, इसलिए इनका लक़ब इमाम आज़म है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी व बातनी सलाहियतों और फ़रास्तों से इनको मामूर कर रखा था। न सिर्फ फ़िक़ी मसाइल का हल पेश करते थे, बल्कि आम ज़िंदगी के मामलात में भी अगर कोई उलझनें पेश आ जाती तो वो भी लोग इनसे जाके पूछते थे और इनसे उसका हल चाहते थे और आप उसका भी हल पेश कर देते थे। चाहे एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमा, एक शख्स आया और उसने कहा कि ए इमाम, मेरा एक मसला है, वो आप हल कर दीजिए। फरमाया कि आप बताओ क्या मसला है। कहा कि मैं सफ़र पे गया था, उससे पहले मैंने अपना ख़जाना ज़मीन में किसी जगह पे दफना दिया था। ज़ाहिर कि पहले ज़माने में बैंक तो होते नहीं थे, ना इस तरह की कोई तजूरियों का रिवाज था। ज़मीन के अंदर ही गड्ढा खोदा, उसी के अंदर अपना ख़जाना छुपा दिया और निशानी रख दी कि हाँ फ़लाँ दरख्त की जड़ में मैंने छुपाया है या फ़लाँ जगह रखा है, ये रिवाज था। तो उसने भी किसी जगह ज़मीन खोदी और उसके अंदर ख़जाना रख के ज़मीन बंद कर दी और सफ़र पर चला गया। जब सफ़र से वापस आया तो भूल गया कि जगह कौन सी थी। अब परेशान, तो अब इमाम साहब के पास आया कि इमाम मुझे बताओ कि वो ख़जाना मैंने किस जगह रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई ये कोई फ़िक़ी और शरई मसला तो है नहीं जिसका मैं तुम्हें हल बताऊँ, ये तो आम ज़िंदगी की एक रूटीन है। हाँ, तुम्हारा हाफ़ज़ा याददाश्त कमज़ोर है, तुम भूल गए। कहा लेकिन इमाम आप बताइए, कुछ तो हल निकालिए। कहा कि एक हल है, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो ये कि तुम ऐसा करो कि वज़ू करके नफ़लें पढ़ना शुरू कर दो और सुबह तक नफ़लें पढ़ो, सुबह तक नफ़लें पढ़े, 100 नफ़लों की नियत कर लो। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब वो जो चला गया और वज़ू करके वो नफ़लों में खड़ा हो गया। 2 नफ़ल पढ़ी, 4 पढ़ी, 6 पढ़ी, 8 पढ़ी, 10 पढ़ी, पढ़ता गया। अब 20-40 नफ़ल उसने पढ़े होंगे कि उसको याद आ गया कि ओहो फ़लाँ जगह पर है। जल्दी से गया, देखा तो वाकई ख़जाना वहाँ मौजूद था। बड़ा खुश हुआ, ख़जाना निकाल लिया। सुबह को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश हुआ। कहा कि हज़रत आपकी वो तदबीर तो बड़ी काम आ गई, क्योंकि मैंने जो है वो तकरीबन जो 20-40 नफ़लें पढ़ी होंगी, 100 पूरी नहीं हुई थी कि मुझे याद आ गया कि फ़लाँ जगह पे ख़जाना है, लिहाजा मैंने वहाँ से ख़जाने निकाल लिया। तो आपने फरमाया कि मुझे पता था कि शैतान इबलीस तुझे 100 नफ़लें पूरी करने नहीं देगा, वो पहले तो ये याद दिला देगा, क्योंकि शैतान इबलीस की कोशिश होती है कि अव्वल तो पहले अमले साले से इबादत से रोक दे। बंदा अगर उससे ना रोके, इबादत में लगी जाए, तो फिर कम से कम कोशिश करता है यार कम इबादत करे, ज़्यादा ना करे। तो मुझे पता था तू जब नफलों में खड़ा होगा तो इब्लीस तुझे याद करवाएगा। कोई जिस तरह शैतान भुला देने के अंदर कादिर है, ऐसे याद दिलाने का भी तो कादिर है, लिहाजा वो याद दिला देगा। और लिहाजा उससे तुम्हें याद दिला दी और तुम नफलें थोड़ी अपना ख़जाना निकाल लिया। अब तुझे चाहिए कि तू अपनी नफलें 100 पूरी कर, अल्लाह के शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा ख़जाना तुझे अता कर दिया। तो नाज़रीन, देखा इबलीस और शैतान के हमले की चालें देखो। ये वाकई ये वही लोग जानते हैं कि जो इस इबलीस के सारे हमलों से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से ये वार करता है। आम आदमी इसके वारों को भी पहचानता नहीं है। तो यहाँ देखो, इबादत को कम कराने के भी हमला करता है। बट 2 इबादतें अगर सामने आ जाए, एक बड़ी एक छोटी, तो बंदे को छोटी इबादत करवा देता है ताकि बड़ी इबादत के अंदर न लग जाए। तो तरह तरह के ये हमले करता है। तो ये भी गोया कि इसका हमला था कि उसे याद दिला दिया ताकि इसको जब याद आ जाएगा तो ये नफलें छोड़ देगा, वरना अल्लाह की इबादत में सुबह तक जो है वो 100 नफलें पड़ेगा, कितना दर्जे पर क़ुर्ब पा लेगा। इसलिए अब शब व रोज़ की ज़िंदगी में इस पर निगाह रखें। ये जो वसवसा है, ये शैतान का वसवसा है, ये नफ्स का वसवसा है। ये शैतान हमें कहीं इस नेकी से रोक तो नहीं रहा। जब इंसान इस कैफियत पर निगाह रखता है तो शैतान की चालें इस पर मुनकशिफ होने लगती हैं, तो शैतान इब्लीस से बचना आसान हो जाता है। और बचने का सबसे आसान तरीक़ा फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के जो है अल्लाह की पनाह में अपने आप को दे दो। जब अल्लाह की पनाह में इंसान आ जाता है तो शैतान के हर तरह के हमले से महफूज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अल्फाज़ क़ुदसिया पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।